राधे राधे, हरे कृष्णा। मित्रों, आज भक्ति का वर्णन इस प्रकार से मैं कर रहा हूं। एक ऐसी गुप्त जो करोड़ों में कोई जानता होगा। ऐसी एक मंत्र, एक बात मैं बता रहा हूं कि करोड़ों में कोई एक जानता है, जो साधु ऋषि महर्षि ही जानते हैं। भगवान के प्रति कोई नहीं जानता है। जो ऐसी गुप्त बात जो करोड़ों में कोई जानता है, जो मैं आज हम बता रहा हूँ। श्री हरि विष्णु जी राधे कृष्ण राधा राधा नाम का उच्चारण करते हुए आज हम बता रहा हूँ कि सर्वश्रेष्ठ कौन सी एक बात है जो आपको करोड़ों में कोई नहीं जानता है। कौन सी बात है कि कोई नहीं जानता है। इस बात जानने के लिए हर मनुष्य का नसीब नहीं होता है। हर बात को जानने के लिए नसीब नहीं होता है। अपना कर्म को निष्ठा भाव से रखने से ही ऐसा सत्संग सुनने के लिए मिलता है। नहीं तो जिसके पास नसीब नहीं है उसके पास ही मंत्र और इस करोड़ों में एक बात का याद रखने के लिए जो बता रहा हूं वो बहुत का नसीब नहीं होता। जो गुप्त बातों को आज हम बता रहा हूं इस सत्संग में, जो कहा जाता है कि किस्मत के आगे और कर्म के आगे मनुष्य निष्ठा और अपीलता से भ्रमित हो जाता है और माया के जालों में अपना दुख की प्राप्ति कर लेता है। लोभ और पापों को दर्द में भटक जाता है। क्षणिक सुख के लिए लोग पलट जाता है। उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अपना शक्ति, अपना अचल, अपना नीति, अपना धर्म, अपना कर्म पर अपना प्रंचा, जिस प्रकार से अर्जुन अपने लक्ष्य को जब गुरु द्रोणाचार्य जी कहें कि अर्जुन तुम्हारा लक्ष्य कहाँ है, सब शिष्य से परीक्षा लिए। अर्जुन कहे गुरुदेव, ये चिड़िया जो बैठा हुआ है पेड़ पर, बस सिर्फ उसकी आंख की गोली दिखाई दे रहा है, बीच का आंख का गोल दिखा रहा है, बाकी कुछ नहीं। क्या पेड़ नहीं दिखा रहा था? लेकिन लक्ष्य यह तो मनुष्य का भ्रमित है। यह तो मनुष्य का भ्रमित है मित्रों, कि थोड़ा सा लोभ में हम पलट जाते हैं। थोड़ी सी माया में फंसकर अपने पुराने से पुराने महात्म को भुला जाते हैं। पुराने से पुराने अज्ञानियों में हम बट जाते हैं और भगवान को भूलकर असनित सुख के लिए हम पाप कर्म करना प्रारंभ कर देते हैं। तो जिस प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य जी अर्जुन जी को कहे कि पुत्र कहाँ तुम्हारा लक्ष्य है, तो कहे ना अर्जुन जी कि बस चिड़िया का आंख की गोली दिखाई दे रही है। वो लक्ष्य बांध दिए, उनका परीक्षा जय हुआ। तो यह मैं एक ऐसी गुप्त बात जो करोड़ों में कोई जानता है जो बता रहा हूं मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। जो पहले आप तत्व को जानिए। तत्व, जो तत्व कहा जाता है, जो अपने आत्मा को, जो शरीर का आत्मा है, वो तत्व को जानना बहुत जरूरी है। अगर इस तत्व को हम नहीं जानेंगे तो हम किसी लोक में हम शांति नहीं रह सकते हैं। मेरे पास पुत्र हो, पुत्री हो, संपत्ति हो, ज्ञान हो, सब चीज हो, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। हर मनुष्य का ये मन में उत्पन्न है, माया रूपी यह उत्पन्न है। जो इस प्रकार से श्री विष्णु जी मां लक्ष्मी जी से बताएं, जो करोड़ों में एक बात छुपा हुआ है।
जो माँ लक्ष्मी जी से विष्णु हरि जी कहते हैं, हे प्रिय, इस बात को गुप्त ही रखना। इस बात को बहुत अशब्द और वाणी, निष्ठा और भावों को जो तुम्हारे में प्रेम रखता है, जो तेरे में लालसा रखता है, तेरा निष्ठा और कपट से भक्ति करता है, तेरे स्मरण करता है और भगवान का नाम लेता है, ओ पुरुष को ही बताना धर्म है। अगर इस किसी को कान में चले जाता है, ओ पापों से मुक्त हो जाता है। जो करोड़ों में गुप्त बातों को बताए थे श्री विष्णु हरि जी माँ लक्ष्मी जी को, तो लक्ष्मी मैया ने कहे, हे प्रभु, हे प्राण प्रिय, मैं आप सच तो बताइए, मैं आपको वचन देता हूं कि अपना भक्तों को कल्याण के लिए ये मैं खाली बताऊंगा और इससे मेरा भक्त संतुष्ट होकर मेरे स्मरण करेगा और संकट से, दलदल से फंसे हुए निकलेगा। ऐसा करने में कोई दिक्कत है प्रभु? तब श्री हरि जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं प्रिय कमल नैन, बहुत अच्छी बात बोली। मैं इसीलिए तो मैं लला रहा था ये बताने के लिए, जो ठीक आप सोची, जो भक्त आपको ये सुनना चाहता है और निष्ठा अकपट छोड़ के और इस बात को, गुप्त को समझता है, वो भक्त को बता देना। वो भक्त उससे सुधर जाए और उससे अपना मानसिक और तनावों से दूर होकर आपको नमन करे। हे कमलपति, हे भगवान, इस प्रकार से तब श्री हरि विष्णु जी माँ लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, यह एक बात है जो हम बता रहा हूं। जो कहते हैं माँ लक्ष्मी जी से विष्णु भगवान कि ओम, ओम का मतलब क्या है लोग नहीं जानते। जो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, बता रहे हैं मित्रों, ओम से ही सृष्टि का रचना हुई थी। जो इस तत्व को जान जाएगा वो महान पुरुष कहलाएगा और वो ही मनुष्य श्री हरि को पहचानेगा। लक्ष्मी जी ई गुप्त का रूपों को धारण करते हुए वर्णन किए थे, इसलिए ओम को लोग नहीं जानता, खाली ओम जानता है। ओम से श्री हरि को हम पसंद करते हैं। जो महत्वपूर्ण जो बात है बता देता हूं। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से क्या कहें? लक्ष्मी जी कहें कि बताइए प्रभु, बहुत मेरा मन उचलित हो रहा है। तब श्री हरि जी मुस्कुराते हुए और हंसते हुए कहते हैं, प्रिय, बस एक उपाय है। जो तेरा लक्ष्मी स्वरूपा, तेरा लक्ष्मी स्वरूपा, याद रखना यह है, तेरा लक्ष्मी स्वरूपा, यह गुप्त बात है। तेरा लक्ष्मी स्वरूपा जो तंत्र का आवाहन करेगा, उस पर मैं पूरा पृथ्वी का, देवी देवताओं, तीनों लोकों का वास उस घर में और उस मनुष्य का विद्यमान पर अर्पित रहूंगा। इस चीज को विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी जी को बताएं। तब इस प्रकार से इस बात को समझते हुए मित्रों, माँ लक्ष्मी जी को ओम से, इस चीज को वेदों पुराणों को पढ़ने के लिए तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन इस चीज को, ओम को समझना है। और ओम
तुम लक्ष्मी रूपा सर्वभूतम देवी। जो सब समझ जाएगा वो लक्ष्मी स्वरूपा देवी सब पृथ्वी तीनों लोगों को समझ जाएगा। तो यह आपको करोड़ों में बताएं मित्रों, और इसके लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं सत्य बोल रहा हूँ, राधे राधे।